हाय गाइस, मैं हूं महमूद अहमद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायोनियर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एडवर्टीजमेंट की, यानी एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन। आपकी परीक्षाओं में विज्ञापन लगभग 5 नंबर का आता है। इसके आर में नोटिस या पोस्टर होता है। एक एग्ज़ाम की दृष्टि से एडवर्टीजमेंट कैसे लिखा जाए, इसको मैंने 2 पार्ट में बनाया है। फर्स्ट पार्ट में हम विज्ञापन क्या है, विज्ञापन का फॉर्मेट क्या है, और एक एग्जाम्पल देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा गया सबसे ज़्यादा बार। दूसरे पार्ट में हम पिछले 12 वर्षों में 2009 से 2020 तक जो भी विज्ञापन पूछे गए हैं उसको कवर करेंगे। तो बिना टाइम गंवाए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में जो बेल आइकन का निशान है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एडवर्टीजमेंट होता क्या है। एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन सभी ने आपने देखा है। एन एडवर्टीजमेंट इज ए वेरी पावरफुल मीडियम टू इन्फ्लुएंस द माइंड्स ऑफ द मासेस। विज्ञापन एक बहुत ही सशक्त माध्यम है लोगों के मन मस्तिष्क को प्रभावित करने के लिए। इट इज मेनली यूज टू बाय और सेल थिंग्स और टू गिव एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन। इट इज मेनली यूज टू बाय और सेल थिंग्स। इसका खासतौर से जो उपयोग किया जाता है वो चीज़ों को खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है, और या फिर इंफॉर्मेशन देने या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में इसका उपयोग करते हैं। एडवर्टीजमेंट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ नोटिस, पिक्चर और फिल्म इज प्योरली कमर्शियल इन नेचर। विज्ञापन जो एक नोटिस के या पिक्चर के या फिल्म के रूप में होते हैं वे पूरी तरह से व्यावसायिक या कमर्शियल प्रकृति के होते हैं। कमर्शियल, जैसा कि आप जानते हैं, कमर्शियल जो विज्ञापन होते हैं वो उनमें सच्चाई बहुत कम होती है। जैसा आप टीवी पर देखते हैं किसी भी क्रीम का, फेयरनेस क्रीम का, कि एक लगाया क्रीम और एकदम से व्यक्ति गोरा हो जाता है, लेकिन वस्तुस्थिति कुछ अलग होती है। इट रीचेज द मासेस थ्रू न्यूज़पेपर्स, टीवी, रेडियो एंड सिनेमा। ये लोगों तक पहुंचता है विज्ञापन समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो और सिनेमा के माध्यम से। एडवर्टीजमेंट्स इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स। विज्ञापन मूलतः 2 प्रकार का होता है, क्लासिफाइड और कमर्शियल। हमारे कोर्स में खासतौर से क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन है। कमर्शियल विज्ञापन हमारे कोर्स में नहीं है। क्लासिफाइड विज्ञापन की कुछ विशेषताएं होती है, साइलेंट फीचर हैं उसके, जैसे उसकी वर्ड लिमिट मिनिमम होना चाहिए। दूसरा, टू द पॉइंट होना चाहिए, यानी बिल्कुल सटीक होना चाहिए। लैंग्वेज सिंपल और कैची होनी चाहिए। भाषा जो है बहुत ही साधारण और आकर्षक होनी चाहिए। फैक्चुअल और फॉर्मल होना चाहिए, यानी वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए, औपचारिक होना चाहिए। हम यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंतर्गत टूर एंड ट्रेवल्स के विज्ञापन आते हैं, मैट्रिमोनियल वैवाहिकी वाले आते हैं, फॉर सेल एंड परचेज ऑफ थिंग्स, चीज़ों को खरीदने और बेचने वाले विज्ञापन आते हैं। टू लेट यानी कोई चीज़ किराए पर देना है। सिचुएशन वैकेंट, पद खाली है। प्लेसमेंट सर्विसेज के लिए विज्ञापन आते हैं। प्रॉपर्टी यानी संपत्ति खरीदना या बेचना। लॉस्ट एंड फाउंड, कोई चीज़ गुमी है या मिली है, इसके लिए विज्ञापन बनाना। कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मार्गदर्शन या परामर्श के विज्ञापन आते हैं। बिजनेस प्रपोजल्स के होते हैं। कंसल्टेंसी और ऑबिचुअरी यानी शोक संदेश या उठावना आदि के जो है विज्ञापन जारी किए जाते हैं। ये हमारे सब क्लासिफाइड के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं कि यदि आपको अच्छा विज्ञापन ड्राफ्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग एन एडवर्टीजमेंट इज एन आर्ट। एक विज्ञापन को बनाना वास्तव में एक कला है। हियर आर सम यूजफुल हिंट्स टू हेल्प यू। यहाँ कुछ ट्रिक्स हैं जो आपकी मदद करेंगी। नंबर 1, द मेन एम ऑफ एन एडवर्टीजमेंट इज टू प्रमोट सेल्स एंड बिजनेस। जो मुख्य उद्देश्य होता है विज्ञापन का वो सेल को प्रमोट करना या बिजनेस को प्रमोट करना होता है, उसको बढ़ाना होता है। यूज कैची, सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज टू टेम्प्ट द रीडर्स टू गो फॉर इट। इसमें हम एक आकर्षक, साधारण और प्रभावी भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि उससे हमारे रीडर प्रलोभित हों और वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जाएं।
एडवर्टीजमेंट शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, हमारे विज्ञापन बिल्कुल संक्षिप्त और सटीक होने चाहिए। एडवर्टीजमेंट शुडंट बी मेड हैवी, लेंदी एंड डल बाय यूजिंग लॉन्ग सेंटेंसेस, और विज्ञापन में हमको ज़्यादा लंबे सेंटेंस का उपयोग करते हुए या हैवी सेंटेंस का उपयोग करते उसको बोझिल नहीं बनाना चाहिए, निरस नहीं बनाना चाहिए। एक विज्ञापन का क्या फॉर्मेट होता है, यह हमने शॉर्टकट में एक्सप्लेन किया है। देखें, सबसे पहले हमारे विज्ञापन में एक हेडिंग होनी चाहिए कि वो किसके लिए है, फॉर सेल, अवेलेबल, टू रेंट या फॉर टूर, जो भी हो उसके लिए हमको एक हेडिंग लिखनी रहती है। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें आती है, हम अपने विज्ञापन के अनुसार एक डिस्क्रिप्शन का चुनाव कर सकते हैं। विज्ञापन के अनुसार हम डिस्क्रिप्शन की जगह पर उसका किसी भी चीज़ का यदि हम सेल परचेज कर रहे हैं तो उसके फिजिकल डिस्क्रिप्शन हो सकती है, उसके कलर हो सकते हैं, उसके स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं। यदि सिचुएशन बैकएंड वगैरह है तो उसमें हम कंपनी के नाम दे सकते हैं, क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की बात कर सकते हैं, पे स्केल और पर्क्स की बात हो सकती है, मोड ऑफ अप्लाइंग, किस तरह से आवेदन करना, ये चीज़ें हो सकती है। यदि हमको किराए पर कोई चीज़ देनी है तो उसमें वांटेड या अवेलेबल ये चीज़ें लिख सकते हैं, किस टाइप का आपका एकोमोडेशन है ये लिख सकते हैं। इस तरह से विज्ञापन के अनुसार डिस्क्रिप्शन बदलता रहता है। लास्ट में जनरली हम कांटेक्ट लिखते हैं, कांटेक्ट में हम जिससे कांटेक्ट करना है उसका नाम लिखते हैं, उसका मोबाइल नंबर, इतना भी चल जाता है। ईमेल हो तो और भी बेहतर है। जनरली क्वेश्चन में आपको कुछ दिया रहता है, नहीं दिया हो तो भी आपको एटलीस्ट कांटेक्ट नंबर लिखना चाहिए या ईमेल एड्रेस लिखना चाहिए। अब हम एक रियल एडवर्टीजमेंट देखते हैं जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है 2009 से लेकर 2020 तक। ये आपका क्वेश्चन है, यू आर ताहिर मंसूरी, ताहिर मंसूरी की जगह नाम किसी का भी हो सकता है। आप ताहिर मंसूरी हैं। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, और आपके पिताजी का स्थानांतरण या ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में हो गया है, या ही इज शिफ्टिंग अब्रॉड, या वो विदेश में शिफ्ट हो रहे हैं। यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, हाउस होल्ड यानी घरेलू, गुड्स यानी सामान, और आप कुछ घरेलू सामान बेचना चाहते हैं। सर्टेन यानी कुछ, यहाँ इसका मीनिंग है कुछ या सम। डिजाइन ए सुटेबल एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर्स, डिजाइन बनाइए सुटेबल एडवर्टीजमेंट इन उपयुक्त विज्ञापन टू बी पब्लिश्ड जो प्रकाशित किया जाएगा इन लोकल न्यूज़पेपर्स स्थानीय समाचार पत्रों में, अबाउट 40 वर्ड्स लगभग 40 शब्दों में। इसकी वर्ड लिमिट होती है 40 से 50 शब्दों में लिखने को आता है। देखिए लगभग 4 से 5 बार पूछा गया है, 2009, 10, 14, 18 में पूछा गया है। इसको मैंने 2 तरीके से बनाकर दिखाया है, यानी बहुत सिंपल है। कैसे बनाते हैं, हमने जो फॉर्मेट देखा है उसके आधार पर सबसे पहले हेडिंग में फॉर सेल, बिक्री के लिए, यहाँ चूंकि हाउस होल्ड जो है आपके सामान जो है घरेलू सामान, हाउस होल्ड गुड्स को सेल करना है, तो यहाँ पर इसलिए हमने लिखा है फॉर सेल। इसके लिए हम अवेलेबल शब्द का यूज भी कर सकते थे। क्या बेचना, कुछ भी बेच सकते हैं जो भी आपके हाउस होल्ड गुड्स में आते हैं। जैसे 1 LED टीवी, कंपनी का नाम लिख सकते हैं, LG कंपनी, 2015 मॉडल, गुड कंडीशन, अंडर वारंटी, वारंटी के अंतर्गत है। दूसरा आइटम 2 कूलर्स, 2 कूलर भी हैं, शीतल कंपनी के हैं, एक्सीलेंट कंडीशन, बहुत ही अच्छी स्थिति में है, उत्कृष्ट स्थिति में है। क्यों बेच रहे हैं आप, ऑनर गोइंग टू अनदर सिटी, मालिक जो है वो किसी दूसरे शहर में जा रहा है। ये आपका सारा हिस्सा डिस्क्रिप्शन कहलाता है। तो इसमें हम एक भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर सर्टेन गुड्स जो है हाउस होल्ड गुड्स का कहा गया है। सर्टेन यानी कुछ, यानी मोर देन 1, एक से ज्यादा, इसलिए हमने 2 चीजों के नाम लिखे। केवल एक का भी लिख सकते थे यदि एक के लिए आता तो, या सर्टेन शब्द का यूज नहीं होता तो। फिर कांटेक्ट में हमने लिख दिया है ताहिर मंसूरी, जैसा क्वेश्चन में दिया था। नहीं भी दिया हो तो आप अपना नाम XYZ करके भी लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर, जो भी आपको मोबाइल नंबर हो वो लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस भी इसके बाद लिख सकते हैं या इसके स्थान पर लिख सकते हैं। इसी को दूसरे तरीके से लिखा गया, वही सेम, केवल आइटम बदल देते हैं। वॉशिंग मशीन, अवेलेबल शब्द का यूज कर सकते हैं फॉर सेल की जगह पर। डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन है 2016 मॉडल, केवल हमने वॉशिंग मशीन कर दिया है। बाकी 1 LED टीवी का वॉशिंग मशीन हो गया, बाकी लगभग सेम उसी तरह से लिखते हैं। 2016 मॉडल, व्हाइट कलर है, सफ़ेद रंग का है, गुड कंडीशन है, फुली ऑटोमेटिक है, अंडर वारंटी है। ये सारी चीज़ें हमने उसकी विशेषताएं जो भी है वो बता दी, प्रोडक्ट जिसको हम सेल कर रहे हैं। इसमें से कुछ कम भी हो जाएंगे 1-2 सेंटेंस तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे 1 फ्रिज या रेफ्रिजरेटर, एक फ्रिज है वोल्टास कंपनी का, एक्सीलेंट कंडीशन, बहुत ही बढ़िया स्थिति में है। ऑनर गोइंग अब्रॉड, मालिक जो है वो विदेश जा रहा है इसलिए वो सामान बेचना चाहता है। कांटेक्ट ताहिर मंसूरी,
जो भी उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो वो कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे। इस तरह से बहुत आसान है एडवर्टीजमेंट लिखना, बहुत मिनिमम वर्ड्स का यूज़ करके हम बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट लिख सकते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ जिसमें 2009 से 2020 तक और भी जो एडवर्टीजमेंट पूछे गए हैं वो हम उस सेकंड पार्ट में देखेंगे। हमने इसको 2 पार्ट में बनाया, आपका फर्स्ट पार्ट था और उसको हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।